हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ ये 34 नंबर मॉक टेस्ट। इसमें 40 प्रश्न रहेगा दोस्तों। लगातार हमारे चैनल पर जा रहे हैं। ये क्लास आपको जेएसएससी सीजीएल लेडीज सुपरवाइजर जो पोस्ट है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और जिस तरह से आप नगर पालिका में देखे थे कि मैक्सिमम 90+ क्वेश्चन जो है हमारे मॉक टेस्ट से मिले थे, तो इसमें भी आपको निश्चित तौर पर उस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। वहाँ मॉक टेस्ट, फ्री पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है कि स्वर्ण के की कहल जा है? सजातीय, विजातीय, वचन या विपरीत? तो स्वर्ण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सजातीय। क्या कहा जाता है? सजातीय। अगला प्रश्न है अच्छाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई कौन रकम के संज्ञा लागे? अच्छाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई ये किस तरह का संज्ञा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने हैं? 5 प्रकार के संज्ञा हैं। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 3 तरह के संज्ञा है। कौन कौन है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 5 तरह के संज्ञा। ठीक है। संज्ञा के अवजी यानी संज्ञा के बदले प्रयोग हवैया शब्द के कहल जा है। संज्ञा के बदले जे शब्द प्रयोग हो है ओकरा का कहल जाए? सर्वनाम, विशेषण, अनिश्चय, अनिश्चय या कारक? तो अगर सही आंसर क्या हो जाएगा? जे संज्ञा के बदले आओ ओकरा सर्वनाम कहल जाए। क्या कहल जाए? सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम के कितना भेद होता है? तो 6 भेद है। कौन कौन है? बेकेतवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सवालवाची या प्रश्नवाची, और लास्ट है संबंधवाची। ठीक है। अगला प्रश्न है छौआ संज्ञा शब्द कौन लिंगिक प्रयोग हो है? छौआ संज्ञा शब्द कौन लिंगिक प्रयोग हो है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या कौनहोने? छौआ जो शब्द है वो कौन सा लिंग में प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, उभयलिंग में या कौनहोने? तो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो छौआ जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उभयलिंग के लिए। ठीक है। अगला है बाघ कर बहुवचन शब्द बनवा। तो बाघ के बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बाघ के बहुवचन हो जाएगा बाघवैन। क्या हो जाएगा? बाघवैन। स्त्रीलिंग पूछेगा तो बाघिन हो जाएगा। बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन और बहुवचन बाघवैन। हम दिल्ली ले बसे एलियो, हिया कौन कारक के चिन्ह लागे? हम दिल्ली ले मतलब हम दिल्ली से बस से आए, तो यहाँ कौन सा कारक का चिन्ह है ये बताना। संबंध, आपादान, कर्म या कर्ता। तो से, ले ये सब का प्रयोग किस में किया जाता है? आपादान कारक में। ठीक है। किस में किया जाता है? आपादान कारक में। अगला प्रश्न है ओकर जैसन कोई बुड़बक नहीं, ई वाक्य ओकर जैसन की है के? ओकर जैसन मतलब इशारा किया जा रहा है कि उस व्यक्ति जैसा कोई बुड़बक ना है। ठीक है। तो ये कैसा है? संख्यावाचक है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर ये सभी? तो ओकर जैसन मतलब ये क्या है? एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 अर्चना पास करतक तो रांची पढ़े जेता, ई कौन कालेक वाक्य लागे? अर्चना पास करतक तो रांची पढ़े जेते मतलब अर्चना यदि मान लो 10वीं का पास करेगी या 12वीं पास करेगी तो आगे पढ़ने के लिए रांची जाएगी। तो इसमें कौन सा काल है? ठीक है। हेतु, हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल, दो समान भूतकाल हो गया है, लेकिन इसमें 2 है तो हेतु हेतु तो होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल नहीं बल्कि हेतु हेतु मद भविष्यत काल। पास करेगी तो पढ़ने जाएगी, तो ये क्या है? भविष्यत काल है। अगला प्रश्न है माय ओकरा आज दमे सोटले। माय ओकरा आज दमे सोटले, ई वाक्य में सोटले कौन क्रिया के? माय ओकरा आज माने डंडा से पीटी, खूब मन भर पीटी। तो इसमें सोटले जो है किस तरह का क्रिया है? ये है नाम बोधक क्रिया। कैसा क्रिया है? नाम बोधक क्रिया।
अगला प्रश्न है वैसन समास शब्द छाँटा जे नांग और अव्ययीभाव दोनों होवे पारे। वैसन समास शब्द छाँटा जे नाग और अव्ययीभाव दोनों है। निबंस, निपुता, निफिकिर, ये सभी। तो अव्ययीभाव भी है और नाग भी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है एक टोकी फूल किताबिक प्रकाशन वर्ष लागे। एक टोकी फूल का प्रकाशन कब किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1984 ईस्वी में। आप सभी कमेंट करके बताएं कि ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है, एक टोकी फूल। अगला प्रश्न है भैयारी कहल जाए सामूहिक भोजन के, सामूहिक भगति के, सामूहिक भाईचारा के, सामूहिक नाच के। तो भैयारी जो कहा जाता है सामूहिक भोजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भैयारी। अगला है सहिया लगावे के बेरा की करल जाए। सहिया लगाने के समय क्या किया जाता है? नदी के पानी आइन आम पता से छिटल जाए, सही है। पानी छिटल बाद फूल खोसी करल जाए, सही है। नावा नावा कपड़ा और मिठाई दियल जाए, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है 14 नंबर छठी संस्कार में हल्दी कर प्रयोग करल जाए। हल्दी शुभ मानल जाए, हल्दी रोग निवारक लागे, ये भी दोनों है या फिर एक में कोई नहीं। तो हल्दी शुभ भी माना जाता है और हल्दी रोग निवारक भी होता है, इसलिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है जोन टोकरी में जावा रखल जाए है ओकरा कौन नाम से पुकारल जाए? करम डाली, जावा डाली, बांसेक डाली या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जावा डाली। जावा रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? जावा डाली कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है हमनी सब एक कविता कौन छंदे लिखल गया है? हमनी सब एक केकर लिखल गया है? तो पानुरी जी के द्वारा। ठीक है, हमनी सब एक पानुरी जी के लिखल है। वो कौन छंद में लिखल गया है? मुक्त छंद, दोहा, सोठा या फिर ये सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त छंद में। किसमें? मुक्त छंद में। अगला है डाह नाटक के लिखवैया हथिन। तो डाह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया। सुकुमार जी जो लिखे हैं आगू करब अपन देश, इनकी रचना जो हमें पढ़ना है आगू करब अपन देश। ठीक है, एक ही आपको पढ़ना है आगू करब अपन देश। और मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये शिष्ट गीत है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। और कविता आपको पढ़ना है आगू करब अपन देश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 केकर लस्तंगा जय जवान जय किसान कविता से है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ से वही क्लियर हो जाएगा। केकर लस्तंगा जय जवान जय किसान कविता से है। तो श्रीनिवास पांडुरी तो लिखे नहीं हैं। लिखे कौन है? सबसे पहले वो लिखे हैं गोलावर जी। तो गोलावर जी का यहाँ नाम दिख नहीं रहा है। तब आते हैं बुक का नाम। बुक कौन है? एक पथिया डोंगल महुआ, जो कि लिखे हैं संतोष कुमार महतो। तो इसका संबंध किससे? संतोष कुमार महतो से है। ठीक है, संतोष कुमार महतो से है, ध्यान रखेंगे। संतोष कुमार महतो का एक आपका कविता भी पढ़ना है रूसल भोला। संतोष कुमार महतो का ध्यान रखेंगे, रूसल भोला। ठीक है, संतोष कुमार महतो का जन्म आपसे पूछेगा तो 1930 में संतोष कुमार महतो का जन्म हुआ है। 1930 में जन्म हुआ है, 2013 में हो गया है निधन। ठीक, दोनों याद रखेंगे, जन्म और निधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ए.के. झा के पूरा नाम बताना। तो ए.के. झा का हम कई बार रटवा चुके हैं, अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा का जन्म 20 जून 1939 को हुआ है, 20 जून 1939, और 2013 में हो गया है इनका निधन। ठीक है, कहाँ के? अजीत कुमार झा पूछेगा ए.के. झा कहाँ के रहने वाले हैं? तो चांदीपुर बोकारो के रहने वाले हैं। म्यूनसिपल में ये क्वेश्चन पूछ चुका है नगर पालिका में कि अजीत कुमार झा कहाँ के रहने वाले हैं? तो चांदीपुर बोकारो के। तो इस बार जन्म और ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 ए.के. झा जी कखन अपन के कवि नाम मानो हथिन। यदि कवि माने सुधे भाट है तखन, यदि कवि के माने नटुआ नाच रहे तखन, यदि कवि के माने हवे गवैया तखन। देखकर सही आंसर हो जाएगा कि इन सभी स्थिति में कवि जो है अपने को कवि नहीं मानते हैं। अगला है बेमेल का छांटा।
करम का भादो, सरहुल चैत बैसाख में, सोहराय कार्तिक में, टुसु बौड़ी फागुन में। तो इसमें से बेमेल को छांटना है। तो करम तो भादों में होता है, सही है, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी। चैत बैसाख में होता है सरहुल, ज़्यादातर चैत में ही होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को। कार्तिक अमावस्या में होता है सोहराय, ठीक है। और बच गया टूसू पर्व। तो टूसू पर्व जो है फागुन में नहीं होता है। फागुन में क्या होता है, फागुन के लास्ट में होली होता है। टूसी बौड़ी पर्व जो है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गाला मारबय, याहनक माने का होता है। गाला मारबय, ये जो बुझौल है इसका मतलब क्या होता है, मन पसंद के गप सप करे के, गाले मारे के, जोर से दम अठे के, या हल्ला गुल्ला करे के। तो अगर सही आंसर है गाला मारबे मतलब मन पसंद के बातें करना। अगला है सरगम बरसे सोलह सिंगारे, रिमझिम रस चुए बागे बहारे। ई पंगत में आयल शब्द सरगम कर अर्थ, यहाँ अर्थ होगा अर्थ की होते। सरगम का अर्थ क्या होगा, ढाक का ताल, संगीत के सातों स्वर, बाजा का ताल, या फिर नाच कर स्वर। एक सही आंसर क्या हो जाएगा, संगीत के सातों स्वर, ठीक है, संगीत के सातों स्वर। अगला प्रश्न है हिया कर माटी लागे, चांदी हीरा और सोना, हिया हुलैस उठे देखी कि हिया के बोना। ई पंगत में दीपक सवाल जी माटी कर तुलना केकर से करल है। तो दीपक सवाल जी लिखे कौन है, कते सुंदर छोटा नागपुर। तो हिया कर माटी की जो है चांदी हीरा और सोना जैसा है, हिया हुलैस उठे देख के हिया का बोना। इतना सुंदर पर्यावरण है हमारे झारखंड का कि लोग देख करके झूम उठते हैं। ई पंगत में दीपक सवाल जी माटी कर तुलना केकर से करल, तो चांदी हीरा सोना तो सभी हो जाएगा, है ना, चांदी हीरा सोना सभी से। अगला प्रश्न है हमार भारत महान रे गीते के आधारे पूरा दुनिया कर गुरु ककरा जानल गेल है। हमार भारत महान रे, हमार भारत महान कौन लिखे हैं, अंबुज कुमार अंबुज, अंबुज कुमार अंबुज, ध्यान रखेंगे। इनका जन्म पूछेगा अंबुज कुमार अंबुज का, तो 15 सितंबर को हुआ है 1967 ईस्वी में। अंबुज कुमार अंबुज का 15 सितंबर 1967 में कहाँ हुआ है, बाराडी बोकारो। दिनेश दिनमणि का भी बाराडी बोकारो और अंबुज कुमार अंबुज का भी बाराडी बोकारो, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पूरा दुनिया के गुरु ककरा जानल गेल है, तो भारत को जाना गया है। हमार भारत महान ये लिखे हैं। अगला प्रश्न है सुगा के जोर नार बिहा कौन घरी भले, पहाड़ घरी, धार घरी, नदी धारी, या शहर धारी। सुगा के जब सातों भाई वाणिज्य से अला, व्यापार से अला, तो इनकर का कर दो थे, बियाह कर दो थे, है ना। 7 भाई 1 बहन में है सुगा, शांति भारत के लिखा गया है, ये लोक कथा है, ठीक है। 1965 में शांति भारत का जन्म हुआ है। पूछेगा कहाँ हुआ है शांति भारत का जन्म, तो चौफान बोकारो में हुआ, ठीक है। और इनका ब्याह जो है सुगा का कहाँ होता है, तो होता है पहाड़ धारी, है ना, यानी पहाड़ के किनारे। अगला है बंदर राजा के घर से किन आनो है, मतलब क्या क्या लाता है, सोना चांदी मूंगा मोती, ये भी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। चमटू जो है बंदर खरीद के लाता है धनक धधैनी में, वो बंदर जो है दूसरे राज्य में जाता है और सोना चांदी मूंगा मोती सभी जो है वहाँ से लाता है। अगला है बूढ़ा कर बहुवचन की भेद, बूढ़ा गुलैन, बूढ़ा गुला, बुढ़वैन, या फिर ये सभी। तो बूढ़ा कर का बताना, बहुवचन बताना है, तब बूढ़ा गुलैन भी होगा, बूढ़ा गुला होगा, बुढ़वन भी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा की शिक्षा मिले। गुदू पुचू रानी और कौआ लिखे कौन, बंसीलाल बंसी जी, बंसीलाल बंसी। और एक और हम किनका बोले हैं, साथ में आज नाम रखने शांति भारत का, जो कि हुआ है चौफान बोकारो में। बंसीलाल बंसी और शांति भारत दोनों चौफान बोकारो के रहने वाले हैं, ठीक है। और बंसीलाल बंसी का पूछेगा कि जन्म कब हुआ है, तो याद रखिएगा 11 मार्च 1954, 11 मार्च 1954 ईस्वी में बंसीलाल बंसी का जन्म हुआ है, ठीक। कहाँ हुआ है, तो बता दिए चौफान बोकारो में हुआ है, ठीक है। चलिए
तो इसमें क्या शिक्षा मिलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हम लोग को लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, कौवा क्या रहता है? लालची रहता है, जिसके कारण उसको फल मिल जाता है। अगला है गोरखिया कौन चाल देख के डांगर गुलन गुलन के भीतर टा चिरबिराए उठलन। गुरखिया कौन चाल देख के डांगर गुलन के भीतर टा चिरबिराए उठलन। डांगर सबेक पूजा करल, डांगर सबेक खेद आयल, आपन दूध चारक पीठा खायल, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोरखिया देखता है कि वो पूजा करता है लेकिन पशुओं को जो है जो पीठा उठा बनाया था वो पशुओं को खाने के लिए नहीं देता है, जिसके कारण जितना भी डांगर सब था वो उसके गुहाल से सब भागने लगता है। इसलिए वो आता है दौड़ा दौड़ा फिर से बनाता है और फिर उन लोग को खिलाता है, तब वो लोग खुश होता है। अपन दूध चारे के पीठा खाए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है ककर कहल है तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर है। कौन कहा था कि तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर रहे? तो ये बात किसके द्वारा कहा गया था? तो मोहन के द्वारा। मोहन बढ़िया आदमी था, रोहन था दारू पीने वाला। दारू पिया कौन था? तो रोहन था। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज कर जाता है कि दारू पीने वाला आदमी कौन था। ठीक है, रोहन की मोहन। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। केकर समाज मानुष लखे चिंतनशील मननशील भावपूर्ण और भाषापूर्ण है? केकर समाज? सांप बाघ हाथी या फिर ये सभी? तो एक सही आंसर हो जाएगा हाथी के। मानुष लखे चिंतनशील मननशील और भावपूर्ण भाषापूर्ण है। कर्मी केकर बेटी हलय? तो कर्मी किसकी बेटी थी? रघुनाथ के, महेश्वर के, देवा के या डमरू के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डमरू के। ठीक है, जेकर हम जियब कैसे में है ना चुनिया, हाँ उसी के बेटी थी। डमरू जो है नक्सली का जो मुठभेड़ होता है उसमें मारा जाता है डमरू। ठीक है, अगला प्रश्न है तखन अंग्रेज सरकार के समय अंग्रेज कर चमचा और बेलचा हला। तखन के समय अंग्रेज कर चमचा और बेलचा हला कौन? चौधरी सामंतो, गंजू महतो, ओहदार टिकैत या फिर ये सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। मतलब अभी के जो भी बड़े बड़े आदमी हैं वो अंग्रेज के समय में क्या थे? चमचा बेलचा थे। मतलब अंग्रेज के आगे पीछे घूमते थे, जिसके कारण ही आज ये इतने बड़े जमींदार या बड़े बाबू हो बन करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अगला है उबार कहानी में बोड़ साहूकारक बेटा कौन रहे? गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू या झबरू? तो एक सही आंसर क्या हो जाएगा? बीरू, बोड़ साहूकार के बेटा था। चाबी काठी के प्रकाशक है? चाबी काठी किसके द्वारा लिखा गया? पांडुरी जी के द्वारा। इसका प्रकाशन जो है कहाँ से किया गया? वालेडी खोटा कमेटी बोकारो, पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, क्षेत्र खोटा कमेटी कोठार, रामगढ़ खोटा। देखिए प्रकाशन से ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो चाबी काठी का है, चाहे तो आपका छाहर का है, सोंध माटी का है, ठीक है, खोटा निबंध का है, किसी का भी आए लेकिन प्रकाशन एक न एक जरूर आएगा। क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो चाबी काठी नाटक का प्रकाशन जो है बाली डी खोटा कमेटी बोकारो। ठीक है, अगला है कर्म के संबंध में एकर में कौन सही है? कोई प्रियजन के परदेश से घर घूर आवे के खुशी मनावे के परब, युवक युवती लागिन रस और राग लय और ताल के परब, धर्मे के ऊपर कर्मे के जीत और खुशी के परब। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा करम परब। आदिवासी मतलब झारखंड के जो जनजाति त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार में दूसरा नंबर पर आता है। पहला सरहुल है और दूसरा करम है। ठीक है, करम में काफ़ी लोग जो है अपने बाहर में जो रहते हैं नौकरी करते हैं सभी जो है प्रदेश से घर घूम कर के आते हैं खुशी मनाने के लिए। ठीक है, तो करम मनाया कब जाता है? तो भादों में, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी, भादों में शुक्ल पक्ष एकादशी में करम मनाया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंडे खेती बाड़ी करे के रीत है? सरहुल कर आगुए, सरहुल कर बाद, ये भी दुइयो या एकर में कोई नहीं? तो झारखंड में सरहुल के बाद जो है खेती होता है।
सरहुल में ही पाहन बता देता है कि इस वर्ष खेती कैसी होगी, है ना। सरहुल में ही पूजा करता है, उसी समय बता देता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, कि अकाल पड़ेगा, बता देता है। व्याकुल जी कहाँ नौकरी कर रहा है? व्याकुल जी जो थे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, वो कहाँ नौकरी करते थे? तो बोकारो स्टील प्लांट में। कहाँ करते थे? बोकारो स्टील प्लांट में। ठीक है। व्याकुल जी का पूछेगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल इनका उपनाम है। व्याकुल और राष्ट्रकवि इनका उपनाम है। ठीक है। माथाडी गिरिडीह के ये रहने वाले हैं। बालदेव प्रसाद इनके पिता हैं और माता हैं शांति देवी। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है और निधन हो गया 1984 ईस्वी में। दोनों याद रखेंगे, 17 मार्च 1908, 17 सितंबर 1984। ठीक। पालनकर्ता पूछे गए तो इनके पालनकर्ता थे आजा पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ठीक है। तरान ये व्याकुल, कलाम ये व्याकुल पूछेगा किसकी रचना है? तो इन्हीं की रचना है, जिनको अंग्रेजों द्वारा जला दिया गया था। ठीक है। इनकी जीवनी के रचयिता हैं परितोष कुमार प्रजापति। व्याकुल जी के जीवनी कौन रचे हैं? तो परितोष कुमार प्रजापति। ये भी ध्यान रखेंगे। 1930 में ये जेल में गए थे। कहाँ के जेल में ये बंद रहे थे? तो हजारीबाग के जेल में। कौन सा लेखक इनके साथ, हिंदी साहित्यकार का लेखक इनके साथ था? तो वो था रामवृक्ष बेनीपुरी। और उनकी लेख जो है, मतलब व्याकुल जी का लेख इनकी पत्रिका जो है कैदी में छपा था। किनकी पत्रिका है कैदी? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की पत्रिका है कैदी, उसमें इनका लेख भी छपा था। किनका? तो व्याकुल जी का। ठीक है। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। ऊ की चिन्हत हमरा, जेकर आंखें बाँस करे, गिद्ध चील लकड़ा। कहता है कि ऊ का चिन्हत हमरा, जेकर आंखें बाँस करे, गिद्ध चील लकड़ा, ये किनकर रचना लागे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये श्रीनिवास पानुरी जी की रचना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऊ का चिन्हत हमरा, जेकर आंखें बसे, गिद्ध चील और लकड़ा। ठीक है दोस्तों, ये 40 प्रश्नों का ये सेट आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक कमेंट भी आप हमें कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आरपी करियर क्लासेस का जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जा कर के आरपी करियर क्लासेस सर्च करें और वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ से मॉक टेस्ट फ्री में आपको मिलेगा, पीडीएफ जो है क्लासेस का फ्री में मिलेगा, आप उसे ज्वाइन करें और वहाँ से प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।